आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले आप सभी लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस समय चुनावी माहौल गरमा रहा है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य भी हो रहे हैं। उन कार्यों को संपादित करना आप सभी लोगों के लक्ष्य में सम्मिलित होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम कौन सा कार्य संपादित करें। कार्य को संपादित करना है कि बेहतरीन तैयारी करके सफलता को अर्जित करना और अपने भविष्य को बनाना, ठीक है ना। तैयारियों में जुट जाइए। लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं, आप सभी लोग अभी तक नहीं जानते होंगे इस चीज़ को। सरकारी नौकरी आप सभी लोगों के स्वाभिमान की रक्षा है, ठीक है ना। आपको कोई कभी कह नहीं सकता कि आप अनएम्प्लॉय हो, ठीक है। जो भी चीज़ें होती हैं उससे आप अपने छोटे मोटे सपने पूरे कर सकते हो, जीवन का एक आधार ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपके नए शिक्षा संरक्षण आयोग को लेकर के। जैसा कि आज आप सभी लोगों को पूर्वत समाचार पत्रों की जो कटिंग लोग पढ़ते हैं बता ही दिए होंगे। मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है कि मैं आप सभी लोगों तक सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं पहुंचा सकूं, और आज उसी की एक वानगी है जब मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि जुलाई और 15 अगस्त के मध्य में आपका आयोग काम करने लगेगा और आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट और सितंबर महीने में आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कई लोगों के जो है कान खड़े हो गए थे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नया शिक्षा संरक्षण आयोग कब तक बनेगा। दरअसल इसमें क्या चीज़ समस्याएं हैं, देखिए ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये वास्तविकता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने और मंत्री महोदय ने यही बात कही थी, ठीक है ना। अब थोड़ी सी प्रक्रियाएं तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी क्योंकि चुनावी माहौल गरमा रहा है, ठीक है ना। और युवाओं को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना और एलिजिबिलिटी में सारी चीज़ें डिक्लेयर करना, ये इस समय सरकार का सबसे प्रमुख मुद्दा हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे शिक्षकों के कितने अधिक पद खाली हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अभ्यर्थी ही इस बात को जानते हैं, अभ्यर्थी केवल नहीं जानते हैं, ये बात शासन भी जानती है, ये बात अधिकारी भी जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको भी पता है कि कितने विद्यालयों में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, कितने स्वीकृत हैं, कितने पोस्टर रैंकिंग को वेतन दिया जा रहा है, सब गवर्नमेंट को भी पता होता है। क्योंकि हम लोग सिस्टम में हैं और वो खुद ही सिस्टम है ना। तो इसलिए जो है उनको किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ उन्हें पता है, ठीक है ना। और प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी, इसलिए आप सभी लोगों को तैयारियों पर अपने फोकस करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। 3 विषयों की और प्रतीक्षा सूची अभी आपकी जारी हो सकती है, ठीक है। और इसमें आप सभी लोगों को लगभग 200 175 पद आप सभी लोगों को और भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। तो बहुत जल्दी ही आप सभी लोग काउंसलिंग में भाग लेंगे और प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की आगे बढ़ाई जाएंगी। प्रवक्ता आदि के लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी ही प्रवक्ता का भी शेड्यूल आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। अभी प्रशिक्षित स्नातक का शेड्यूल आया ना, अब प्रवक्ता का भी शेड्यूल आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और टीजीटी पीजीटी पे तो खास फोकस कर लीजिए। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए तो एकदम जूझ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि इस बार आपको जीएस भी पढ़ना है और सब्जेक्ट भी बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के या आपके आरओ के विज्ञापन को लेकर के। आरओ विज्ञापन का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हो, है ना, वो जो है उसमें लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से कार्य कर लिया है। समस्त पदों के सापेक्ष क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ रहनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं रहनी चाहिए, क्या समकक्षताएं रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें शासन के माध्यम से डिक्लेयर कर दी गई है। चूँकि जब पीसीएस में पद की बढ़ोतरी हुई थी और आप लोगों के परिणाम जारी किए गए थे तो उसमें एक एडवांटेज आप लोगों को ये देखने के लिए मिला था कि इससे क्लियर हो गया था आपका एलटी का मामला, इससे क्लियर हो गया आपका
RO का मामला। ठीक है, तो अब RO में इतने सारे पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, अब वैसा भी शासन ने क्लियर कर दिया है भैया इतने सारे पद रिक्त हैं, है ना, भर्तियां की जाएं, सरकारी डिपार्टमेंट चिल्ला रहे हैं कि भर्तियां की जाएं। तो जो 2021 के विद्यार्थी थे जो नियुक्त हुए हैं, थोड़ा सा उससे मतलब प्रेशर कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेशर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, नहीं, प्रेशर कम हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सभी लोगों के विज्ञापन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे पूरी कर ली गई हैं, और आप सभी लोगों का ये विज्ञापन इसी जुलाई महीने में देखने के लिए आपको मिलेगा। किसका? RO 2023 का। ठीक है, RO 2023 का विज्ञापन जारी होने के बाद आपके आवेदन के बाद तकरीबन आपको 32 दिन का टाइम मिलेगा प्री देने के लिए। ठीक है ना, मतलब आप सभी लोग एकदम जुट जाइए और फटाफट आप सभी लोगों को परिणाम भी आएंगे, और 31 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आप लोगों का यह टोटल मैटर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फास्टेस्ट सर्विसेज हैं, इसलिए तैयारी करना तो बनता है। रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद शासन को क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। ठीक है ना, और शासन खुद ही शॉक्ड है इतने सारे विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में देख करके, है ना, और इसके संबंध में भी जानकारी मांगी गई है शासन की तरफ से लोक सेवा आयोग से, और चूँकि क्लोजर रिपोर्ट लगाया गया है कि ये वैकेंसी समाप्त हो गई है, तो उस पर भी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। और सबसे बेहतरीन तथ्य है कि आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है, जो हमारे नॉन BEd वाले स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि सर जी इसमें नॉन BEd वाले स्टूडेंट को आप सम्मिलित कराइए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर नॉन BEd वाले विद्यार्थी आते हैं तो वो LT की नियमावली पर आएंगे, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों में सामंजस्य बिठाने और विद्यार्थियों को सम्मिलित करके एग्ज़ाम दिलाने आदि के संबंध में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार मंत्री मिनिस्टरों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों के हितों की रक्षा हो पाएगी। जुकाम इतनी तेज़ हुई है कि मतलब आंख से ऑटोमेटिक पानी गिरता है बिना रोए रोता रहता है इंसान। और अगली महत्वपूर्ण अपडेट है आपके UP-SSC को लेकर के। UP-SSC आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही 2-3 परिणाम देने चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें आप सभी लोगों को JEE और मुख्य सेविका के लिए आप लोगों को उचित डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेडिकल सेक्टर की जो मतलब वैकेंसीज़ हैं, जैसे आपने ANM का देखा होगा सारी चीज़ें, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम के हों या बड़े एग्ज़ाम के, उनको 4-6 महीने के अंदर डिक्लेयर कर ही देना चाहिए। एक वैकेंसी को 1 वर्ष के अंदर डिक्लेयर कर ही देना चाहिए, ठीक है ना। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी में जितने पदों का अध्याचन इन्हें प्राप्त हुआ था, जितने पदों पर प्रमोशन हुए, ठीक है, जितने पदों पर समायोजन हुआ, दुनियादारी होती है ना, सारी चीज़ें, उन सारे पदों को निकाल करके आप लोगों को एक RTI भी लगी थी, किसी विद्यार्थी ने लगाया था, तो उसमें इस बात की जानकारी दी गई थी कि भैया ऐसी बात है, अभी हमको वर्ग वाइज पदों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी वैकेंसी जारी हो उसमें सभी वर्गों की सीटें अलग अलग रखी जाएं। मतलब EWS की अलग रखी जाएं, जनरल की अलग रखी जाएं, OBC SC ST की अलग रखी जाएं, ठीक है ना। अब यही चीज़ें हो रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी की जो पदों का पूरा बंटवारा है वो समाप्त हो चुका है, मतलब पद आप लोगों के बढ़ चुके हैं। अब इसका विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पहले RO और LT ग्रेड GIC जारी होना जरूरी है। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं आपके लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के। लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा को लोक सेवा आयोग ही कराएगा, ये स्पष्ट हो गया है और क्लियर भी, ठीक है ना। एकदम टेंशन बिल्कुल मत लीजिए,
ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी अगर इसको कराती तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पीईटी देना पड़ता, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जो सीनियर भाई बंधु होते हैं वो पीईटी में बैठना जाहिर सी बात है अपने शान के खिलाफ शायद समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि उसमें एज लिमिटेशन भी होता है ना। और यहाँ लोक सेवा आयोग में एज लिमिटेशन थोड़ा ऊपर का होता है, इसलिए आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां आपकी फिक्स हैं, कन्फर्म है। आप लोगों को प्रवक्ता और टीजीटी इन दो परीक्षाओं में तकरीबन 22 से 25 दिन का फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, मतलब 1 महीना मोटा माटी मान लो, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा अगस्त सितंबर में पीजीटी होने चल रही है, तो जाहिर सी बात है अक्टूबर में आपका टीजीटी हो जाएगा। इसके आगे नहीं जाना है, ये 100% क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इसलिए अब जल्दी बन जाएगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बहुत जल्दी ही बीएड बनाम बीडीसी केस का आने वाला है। इसके बाद यूपीटीईटी के बाद सुपर टेट, ये सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की स्टार्ट की जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है। दिन रात तैयारियों में जुट जाइए। टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर लीजिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जो कि संबंधित है यूपी पीईटी, ठीक है ना। पीईटी की मैं बात कर रहा हूँ, पेट की बात कर रहा हूँ। इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को जो तैयारियां हैं, जो एज रिलैक्सेशन आदि के मुद्दे हैं, उस पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी इन दोनों में संस्थानों में, मतलब भर्ती संस्थानों में, इसमें एज रिलैक्सेशन का मुद्दा एकदम हाई लेवल पे है, ठीक है ना। प्रपोजल बनाए जा रहे हैं शासन को प्रेषित करने के लिए और यूपीपी में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। और मैं आप लोगों को पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनसे सहमति मिलते ही तत्काल आप लोगों के एज रिलैक्सेशन की घोषणा कर दी जाएगी और 100% आप लोगों को 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन यूपीपी में प्राप्त होगा। दूसरा है यूपी ट्रिपल एससी। तो यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी में कितनी आयु सीमा की छूट रखी जाए, कितना कट ऑफ रखा जाए, इस पे लगातार मंथनों का दौर जारी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी इन तीनों लेवलों पर देखने के लिए मिलेगी। चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी कराना है, विज्ञापन संख्या 51, तो इसका भी सारी चीज़ों का क्लियरेंस होगा क्योंकि 24 तारीख को सुनवाई होने वाली है और हाईकोर्ट अब की बार अच्छी खासी फटकार लगा देगा। इसलिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और जो ड्राफ्टिंग में जो मतलब दांव पेच खेलना था, जो सलाह मशवरा करना था, वो सलाह मशवरा अब समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं कि बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है, ठीक। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को सम्मिलित कराने और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से न करके बल्कि नियमित शिक्षक के तौर पर रखे जाने आदि को लेकर के हम लोगों के कार्य लगातार जारी हैं। सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।